नमस्कार, मैं अंकिता पवार। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 2 दिन होगा वीकेंड लॉकडाउन का सामना। लगातार दूसरे दिन 3 लाख से अधिक मरीज पाए गए। कोरोना विशेष पुलिस अधिकारी भास्कर राव ने किया शहर का दौरा। हिडकल डैम के पास सड़क पर दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौत। मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन स्टोरेज करने की खोज। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण बेलगाम शहर में वीकेंड लॉकडाउन की कार्यवाही की जा रही है। शनिवार और इतवार के दिन पूरा शहर बंद रहेगा। शहर अभी इस कार्यवाही का सामना करेगा। जिला प्रशासन की ओर से नियमावली का पालन करने की सूचना की गई है। कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जिसके लिए शहर मार्केट में बढ़ रही भीड़ को रोकने के लिए इस वीकेंड लॉकडाउन का पर्याय इस्तेमाल किया जा रहा है। इस विकल्प पर चर्चा करने के लिए कुछ नागरिकों से संवाद हुए, इसलिए स्मार्ट न्यूज की टीम ने इसका जायजा लिया। नागरिकों से की हुई बातचीत में यह बात सामने आई। लगातार दूसरे दिन 3 लाख से अधिक मरीज पाए गए। पिछले 24 घंटों में देश में 3,32,730 मरीज पंजीकृत हुए हैं। इसके अलावा देश ने दैनिक बीमारी की एक नई वैश्विक उच्च दर दर्ज की है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना से 2,263 रोगियों की मृत्यु हो गई है। देश में कोरोना के कारण अब तक 1,86,920 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। देश इस समय स्वास्थ्य व्यवस्था पर काफी दबाव में है। हालांकि पिछले 17 दिनों से देश में कोरोना रोगियों की संख्या हर दिन 1 लाख से अधिक हो गई है। दूसरी ओर भारत में देश में कोरोना मृत्यु की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिनों से हर दिन 1000 से अधिक कोविड रोगी मर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 15,000 से अधिक लोग मर चुके हैं। कोरोना विशेष पुलिस अधिकारी भास्कर राव ने किया शहर का दौरा। बेलगाम जिले में कोरोना नियंत्रण के लिए विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में रेलवे विभाग के राज्य अतिरिक्त पुलिस महासंचालक भास्कर राव को तैनात किया गया है। शुक्रवार की दोपहर उन्होंने शहर में दौरा किया और परिस्थिति का जायजा किया। कर्नाटक राज्य में बढ़ते कोरोना के कारण हर विभाग की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दी गई है। रेलवे के एडीजीपी भास्कर राव को बेलगाम समेत 3 जिलों का प्रभार दिया गया है। डीसीआई के पुलिस महानिरीक्षक हेमंत निम्बालकर को मंगलोर और उडुपी जिलों का प्रभार दिया गया है। हिडकल डैम के पास सड़क पर दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौत। एक 2 पहिया वाहन ने हत्तरगी हिडकल डैम सड़क पर एक रोलर को टक्कर मार दी, जिसमें महाराष्ट्र के गडिंग्लज तालुका में नंदनवाड़ के 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अशोक मल्लापा करगन्नावर उम्र 39 और बसवराज भीम कलगौड़ा उम्र 29, दोनों ही नंदनवाड़ के रहने वाले हैं। हादसा यमकनमढ़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। उनके 2 पहिया वाहन ने सड़क पर खड़ी एक रोड रोलर को टक्कर मार दी। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए ले जाते वक्त बेलगाम के रास्ते में उनकी मौत हो गई। पुलिस जांच कर रही है। मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन स्टोरेज करने की खोज। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज में गए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के परसिवरेंस रोवर ने एक और कामयाबी हासिल की है।
इसने लाल ग्रह के बेहद पतले वायुमंडल में ऑक्सीजन बनाने में सफलता हासिल की है। इसके लिए रोवर में एक ऐसी खास डिवाइस लगाई थी। दरअसल जीवन के लिए बेहद जरूरी ऑक्सीजन मंडल के वायुमंडल में बहुत कम है। कार की बैटरी के साइज का यह रोबोट उस डिवाइस का छोटा मॉडल है जो 2030 तक वैज्ञानिक मंगल पर भेजना चाहते हैं। एक पेड़ की तरह ही यह डिवाइस भी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इसी खास मंगल के पतले वायुमंडल के लिए डिजाइन किया गया है। यह सांस लेने लायक ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ता है। भविष्य की बड़ी डिवाइस में ऑक्सीजन को स्टोर किया जाएगा, जिसका इंसान और रॉकेट इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से फिर से फिर से फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। फोल्डेबल फ़ोन की दीवानगी दुनिया भर में दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। शाओमी भी इस सेगमेंट में एंट्री कर चुका है। कंपनी चीन में इसे लॉन्च कर चुकी है और अब इसे चीन से बाहर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में इसे भारतीय डेटाबेस पर देखा गया, जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यह भारत में लॉन्च हो सकता है। Xiaomi Mix Fold जल्द ही चीन के बाहर लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि स्मार्टफोन को ग्लोबल और भारतीय डेटाबेस पर कथित रूप से देखा गया है। मोदी जी ने रद्द की अंतिम बंगाल रैली। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते स्थिति गंभीर ही होती जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों पर भी इसका असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 23 अप्रैल को बंगाल में 4 चुनावी रैलियां करने वाले थे। अब ये जनसभाएं उन्होंने रद्द कर दी है। मोदी ने ट्वीट कर बताया है कि शुक्रवार को वह कोरोना महामारी को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसी की वजह से वह बंगाल में रैलियां नहीं करेंगे। बंगाल चुनाव के अगले 2 चरणों के लिए यह उनकी आखिरी रैलियां थी। गौरतलब है कि इससे पहले कोरोना महामारी को देखते हुए पीएम मोदी जी ने अपनी बंगाल रैलियों में कटौती कर दी थी। 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी की कई रैलियां होने वाली थी, पर उन्हें भी रद्द कर दिया गया था। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री जी ने की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसी की आपूर्ति को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और इस दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाए जाने के रास्तों और विकल्पों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी किए बयान के मुताबिक इस बैठक में प्रधानमंत्री जी ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, उसके वितरण की गति तेज करने और स्वास्थ्य सुविधाओं तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तेज गति से काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरान अधिकारियों ने पिछले कुछ सप्ताहों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर करने की दिशा में उठाए गए कदमों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। प्रधानमंत्री को यह भी बताया गया कि कैसे राज्यों की ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ रही है। गैर आवश्यक उद्योगों की ऑक्सीजन आपूर्ति पर रोक लगाकर भी ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई गई है। 300 हवाई यात्री कोविड टेस्ट कराए बगैर भाग गए। एक तरफ जहां देश में कोरोना संक्रमण के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, वहीं आसाम के सिलचर एयरपोर्ट का हैरान करने देने वाला मामला सामने आया है। यहां करीब 300 हवाई यात्री अनिवार्य कोविड टेस्ट कराए बगैर ही एयरपोर्ट से भाग गए। अब प्रशासन ने इन पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। बता दें कि आसाम ने बाहर से आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट को अनिवार्य बनाया है। स्वास्थ्य विभाग ने सिलचर एयरपोर्ट पर आने वालों के कोरोना टेस्ट का
इंतजाम पास के सरकारी अस्पताल में किया हुआ है। यात्रियों को एयरपोर्ट से अस्पताल ले जाने के लिए बसें भी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद 300 यात्री टेस्टिंग सेंटर पहुंचने से पहले ही बस से उतर गए। मेडिकल ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट अब आसान होगी। देश भर में ऑक्सीजन की इमरजेंसी है। इसी बीच गृह मंत्रालय एक्शन में है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को कोरोना वायरस से देश में बिगड़ते हालात और अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्यों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे परिवहन निगमों को ऑक्सीजन परिवहन में शामिल वाहनों की मुक्त अंतर्राज्यीय आवाजाही की इजाजत का आदेश दे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को साफ निर्देश दिए कि परिवहन प्राधिकरणों से कहा जाएगा कि वे ऑक्सीजन लेकर जा रही गाड़ियों को अंतर्राज्यीय मूवमेंट को फ्री करें। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मिलेगा टीका। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग कोविड-19 से रोकथाम के लिए टीका लगवा सकेंगे। इस बार सरकार ने टीकाकरण अभियान में ढील देते हुए राज्यों, निजी अस्पतालों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सीधे टीका निर्माताओं से खुराक खरीदने की अनुमति भी दी है। अगले महीने से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत टीका निर्माता अपनी केंद्रीय औद्योगिक प्रयोगशालाओं से हर महीने जारी खुराकों की 50% आपूर्ति केंद्र सरकार को देंगे और बाकी 50% आपूर्ति को वे राज्य सरकारों को तथा खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। आइए आपको बताते हैं 1 मई से शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे फेज के तहत आप कैसे 18 साल से ज़्यादा आयु के लोग कैसे करवा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। क्या है रजिस्ट्रेशन का तरीका? लोग कोविन वेबसाइट पर रजिस्टर करा सकते हैं और वैक्सीनेशन के लिए कभी भी और कहीं से भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।